अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर आहे त प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ मेहमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके उन बीमारी बाबति तव्हांखे मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहो दिलि जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त दिलि जूं बीमारियूं कहिड़ियूं आहिनि, उहे थींदियूं छो आहिनि, जा सबब कहिड़ा आहिनि, कहिड़ी उमिरि जे माण्हुनि खे दिलि जूं बीमारियूं वधीक थी सघनि थियूं ऐं उनजे बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि या दिलि जी बीमारियुनि जो इलाजु छा आहे। अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि जेकॾहिं दिलि जी बीमारी थी वेंदी आहे त उनजो इलाजु ऑपरेशन आहे। छा रुॻो ऑपरेशन ई उनजो इलाजु आहे या दवाउनि जे ज़रिए बि दिलि जूं बीमारियूं ठीकु थी सघनि थियूं। अॼु असां दिलि जी बीमारियुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तव्हां बि फ़ोन करे असां खां दिलि जी बीमारियुनि बाबति को बि सुवाल करे सघो था। कंहिंखे दिलि जी का तकलीफ़ हुजे या का दिलि जी बीमारी जो को मसइलो हुजे त असां खां बिल्कुलु तव्हां टेलीफोन ते सुवाल करे सघो था। असांजे महिमान डॉक्टर खां तव्हां सुवाल पुछी सघो था। पर महिरबानी करे जॾहिं तव्हां फ़ोन कयो त महिरबानी करे तव्हां पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखो जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं आराम सां पहुची सघे। डॉक्टर साहिबु उन्हनि जो तव्हांखे जवाबु ॾिए। अक्सर नाज़रीन तव्हां ईअं कंदा आहियो त जॾहिं तव्हां फ़ोन कंदा आहियो त पंहिंजी आवाज़ खे ॿुधण लाइ तव्हां टीवी जो आवाज़ु वधाए छॾींदो आहे, जंहिंजे करे तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं आराम सां या सवलाई सां पहुची न सघंदो आहे ऐं सही तरीक़े सां असां तव्हांजो सुवालु ॿुधी न सघंदा आहियूं ऐं तव्हांखे जवाबु जेको आहे सो मुकमल न मिलंदो आहे। इन करे महिरबानी करे जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं पहुची सघे। अॼु असांजो मौज़ू आहे दिलि जूं बीमारियूं। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर ज़ाहिद जमाल, जेके पाण कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि या दिलि जी बीमारी जा माहिर आहिनि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ कराची में प्रोफेसर आहिनि, पढ़ाईंदा आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ दिलि जे मरीज़नि खे ॾिसंदा आहिनि, मर्ज़ जो इलाजु कंदा आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू करूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर ज़ाहिद आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास हैं। डॉक्टर साहब एक अहम हिस्सा है दिल। जी जी। जैसे जिस्म में की जो जितना भी जिस्म है अल्लाह ताला की नेमत है, हर हिस्से की अपनी अपनी अहमियत है, मगर दिल की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे जिस्म के दूसरे हिस्सों की बीमारी होती हैं ऐसे दिल की बीमारी होती हैं। तो मैं अगर बात करूँ कि दिल की बीमारी क्या है तो बहुत सारी हैं। जी हाँ। बचपन से लेकर आखिर तक जहाँ तक ज़िंदगी है बीमारियाँ आती रहती हैं, मगर एक आम लफ्ज़ होता है कि भाई ये हार्ट अटैक हो गया। जी, हार्ट अटैक क्या है जी, थोड़ा इनको हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ, पहले ये चीज़ समझना चाहिए सबको कि दिल का दर्द, ये अक्सर गलतफहमी होती है कि दिल का दर्द सिर्फ सीने का दर्द को दिल का दर्द कहेंगे या दिल का मर्ज़ कहते हैं। फिर दो चीज़ों पे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक जब हो रहा हो इसकी क्या अलामतें हो। ये ऐसा दर्द होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, दिल के बीच वाले हिस्से में हो और ज़रूरी नहीं दिल के उल्टे हाथ में हो, दबाव हो, वज़न हो, भारीपन हो या पसीने आ रहे हो। कुछ लोग बेहोशी की अलामत, कुछ लोगों की सांस बिला वजह फूलना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के सिर्फ हाथों में बाजू में दर्द होता है, कुछ लोगों के सिर्फ कलाई में दर्द हो सकता है। कोई भी दर्द जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में और कान तक का हिस्सा कहीं पे भी, ये तमाम रेडिएशन पेन हार्ट का दर्द हो सकता है। अब हार्ट का दर्द होना और हार्ट अटैक होना दो अलग बातें। अच्छा, अलग चीज़ें हैं। जी ठीक है। अब हार्ट अटैक को तो मैंने बता दिया, ये इमरजेंसी है कि ज़्यादातर लोग 1 घंटे के अंदर दिल रुक जाएगा अगर आपने इमरजेंसी में अपने आप को अस्पताल नहीं पहुँचे। क्यों मरते लोग इसलिए कि जब दिल, हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल एक पंपिंग मशीन है, उसको खून सप्लाई होती है, उस खून की नाली या शरियान बंद हो जाए और सप्लाई बंद हो जाए, पावर सप्लाई हार्ट की, तो हार्ट रुक सकता है। और ज़्यादातर लोग जो मरते हैं वो पहले घंटे के अंदर मरते हैं। और अक्सर लोग गलती करते हैं कि पहले घंटे में वो बदहज़मी समझ रहे होते हैं कि सीने में जलन हो रही है। ऐसा जलन जो पहले, ज़्यादातर अलामतें जो मैंने बताया, बहुत सी अलामतें ऐसी नहीं हैं जो हार्ट अटैक करती हैं, लेकिन आपको ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए अगर ऐसी चीज़ जो वज़न, भारीपन, दबाव, खिंचाव और दर्द जो कि 15 मिनट से ज़्यादा रह रहा हो, ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए और फ़ौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए। नहीं कोई ख़ास इस जो दर्द है जी, जो पेन आप बता रहे हैं कि हार्ट अटैक के मौका, क्या हार्ट अटैक से पहले पेन होना, शदीद किसी भी किस्म का पेन होना चेस्ट में, ये बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, इसमें यह है ना कि पहला ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हार्ट का समझता है। दूसरी चीज़ है, एक मरीज़ जो हार्ट का मरीज़ है और उसको दर्द होता है, चलने से बैठने से आराम हो जाता है, इसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना भी दो किस्में, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है एंजाइना बिगड़ जाए, यानी आप पहले 2 किलोमीटर चलते थे, सीने में दर्द होता था, बैठते थे आराम आ जाता, इसका मतलब वो हार्ट का मर्ज़ है। लेकिन वो दर्द पहले जो 2 किलोमीटर में होता था अब 1 किलोमीटर में होने लगा है, एक और बढ़ गया। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केर अदा किथां केर था ॻाल्हायो अदा? हेलो सर, बशीर अहमद कलोड़ तो ॻाल्हायां,
जी छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? हेलो आवाज़ तव्हांजी सही असां वटि सही न पई पहुचे, को टेक्निकल फॉल्ट आहे, तव्हां ॿीहर फ़ोन करियो त जीअं तव्हांजो सही आवाज़ असां ताईं पहुचे असां तव्हांखे जवाबु ॾियूं। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अगर अनस्टेबल एंजाइना जिसे हम कहते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो रहा हो, हाँ। लेकिन इसको हार्ट अटैक की अलामतें शुरू हो गई हैं और हार्ट में नाली इसकी बंद हो सकती है, उन मरीज़ों को भी अस्पताल पहुंचना चाहिए। इसकी क्या अलामतें होंगी? जैसे आपने बताया, अगर वो ज़बान के नीचे गोली रखता था पहले, महीने में 1 दफ़ा ज़रूरत पड़ती थी, अब उसको हर हफ्ते ज़रूरत पड़ रही है, या थोड़ा सा चलने से भी दर्द में शिद्दत में, तो ये वो मरीज़ हैं जो पहले से हार्ट के मरीज़ हैं लेकिन उनमें शिद्दत बढ़ गई है, उनमें दवाएं असर अच्छा नहीं डॉक्टर कर साहब, रही। कैसे अब हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है तो क्या निशानी है? सिर्फ पेन होगा या और कोई भी निशानी होंगी उसमें? पसीने आएंगे उसके साथ, दर्द हाँ, के साथ, ठीक है, पेन जो है वो ख़त्म तेज नहीं हो रहा होगा। होगा, पेन बढ़ता जाए, ठीक है, या पेन के साथ ज़रूरी नहीं है उसको पसीने के साथ, बहुत से जो बूढ़े लोग होते हैं वो सांस फूलना शुरू हो जाती है, वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का मतलब है कि उसको सीने में दबाव हो और भारीपन ही हो। ये तो आम आदमी को समझ में आ जाएगी गड़बड़ है, मेरे सीने पे कोई भारीपन महसूस हो रहा है या ऐसी जलन महसूस हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। अक्सर लोग बदहज़मी समझेंगे, इसको भी सीरियसली लेना है। तो अलामतें आप बिल्कुल से ये ना समझें कि अलामतें बिल्कुल सबको एक जैसी होंगी, लेकिन हार्ट के ऊपर हो, बाजुओं में हो, कंधों में हो, कलाइयों में हो, वो तो आपने बता दिया। मेरे जो पेट सवाल के ये है कि ऊपर अगर हिस्से में। एंजाइना का दर्द हो रहा है या हार्ट अटैक का दर्द, दोनों एक ही तरीके के होते हैं? नहीं, थोड़ा फर्क है। फ़र्क ये होता है, एंजाइना का दर्द माइल्ड होता है, वो अच्छा। रेस्ट से आराम आ जाएगा। अच्छा। हार्ट अटैक का पेन आराम नहीं आएगा, वरना एंजाइना आप चलेंगे दर्द होगा, बैठेंगे आराम आ जाएगा, ज़बान के नीचे गोली रखेंगे आराम आ जाएगा। अगर आराम आ गया तो वो हार्ट अटैक नहीं है, उसको हम एंजाइना कहेंगे। लेकिन आराम नहीं आता है, इसका मतलब ये मामला अच्छा, सीरियस। दर्द क्यों होता है? क्या ब्लड नहीं पहुंचता? क्या जो है वो हमारे पास जो है जी ब्लड नहीं पहुंचता इस वजह से, या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती इस वजह से हो रहा है? जैसे खून एक दिल की, इस तरह आप समझिए जैसे स्ट्रॉ होता है, शरियानी इतनी पतली होती है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसके अंदर क्लॉट आके फंस जाए। अगर क्लॉट फंसता है, अगर नाली पूरी फंस जाती है तो इसको हम शदीद किस्म का हार्ट। अगर नाली में कचरा आ जाए और नाली पूरी बंद ना हो और गड़बड़ धक्का देने लगे, जैसे गाड़ी में प्लग में कचरा आ जाए, और एक है कि गाड़ी बंद हो जाए, ठीक है, ये दोनों में कचरा भी आ जाए, गाड़ी हिल रही है, तो इसका मतलब इम्पेंडिंग हार्ट अटैक है, उसमें भी दर्द हो सकता है। उसमें भी दर्द होगा। ठीक हो है सकता डॉक्टर है साहब। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। शायद आवाज़ सताएं न पे पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है छोटे वक्फे। बिल्कुल। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि एक तो हार्ट अटैक की आपने बता दी कि ये निशानियाँ हों, जब एंजाइना होंगी तो उसकी कौन सी साइन सिम्टम है? कैसे आम आदमी को पता चले कि मुझे एंजाइना हो रही है? एंजाइना, अगर आप चलने से कोई भी दबाव हो, दर्द हो, भारीपन हो सीने में और बैठने से आराम मिल जाए तो ये एंजाइना है। ठीक है। फिर ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि चलने से हो, अगर वो अपसेट हो जाए, कोई ऐसी ख़बर मिले जिससे उसको यही अलामतें हों, बगैर चले फिरे, लेकिन इमोशनली अपसेट हो जाए, कोई बात ऐसी सुनी हो, या बहुत लोग गुस्से में आ जाते हैं उसके बाद दर्द हो, ये सब ये भी एंजाइना में आता है। ठीक है, तो एंजाइना का मतलब कोई भी दर्द हो जो चलने से हो, एग्जर्शन से हो, इमोशनली आप अपसेट हो, गुस्से में आ जाए, और फिर लेकिन एंजाइना का दर्द फिर लंबा नहीं होता है। वो चीज़ जिस वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची, अगर वो आप चले और बैठ गए तो ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वो दर्द बढ़ता रहा और ख़त्म नहीं हो तो वो इसका मतलब आप हार्ट अटैक की तरफ। अच्छा, एंजाइना से हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं? जी। अच्छा, अगर दर्द बढ़ता रहे और ख़त्म ना अगर हो? ख़त्म नहीं हो, ज़बान के नीचे गोली रखने से आराम से, तो इसका मतलब है कि ये हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा इस तरफ आएंगे। अगर दिल की बीमारी को जब हम बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात की आपने, एंजाइना, इन दिल की बीमारी होने के कोई ख़ास फैक्टर्स हैं, कोई रीजंस के हैं, कोई सबब है, क्यों पैदा होती है? देखें, आजकल दिल की बीमारी वक्त से पहले नहीं होनी चाहिए। उसूलन तो एज के साथ नालियों में तंगी आती है, रुकावट आती है, लेकिन आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक होने लगा है, खासकर वो अलग हमारे पहलू, बाद मगर में। ये होता क्यों? लेकिन इसके रीजंस इसकी क्या हैं? वजूहत बहुत आम है, जी। आम लोगों को भी मालूम है, जो हमारे लाइफ स्टाइल है। सबसे पहले एक तो मोरिसी होती है, अच्छा। उनके अम्मी या अब्बा या भाई बहनों में
अगर हार्ट अटैक हुआ या हार्ट डिजीज़ है तो उनमें चांस ज़्यादा है। एक तो मोरिसी बीमारी है, ठीक है। दूसरी अगर ये नहीं है तो अगर आप देखें मोटा आदमी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, सिगरेट भी पीता है, मुरगन खाना भी खा रहा है और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है और गुस्से में रहता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत छोटे से जुमले में बता दिया। यानी हमारा लाइफस्टाइल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करेक्टेबल है और बहुत सारी चीज़ को हम सही नहीं कर सकते। तो हम जो उम्र के साथ साथ सबको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। मर्दों में ज़्यादा चांसेस हैं 40 साल के बाद एज़ कम्पेयर टू औरतों में, लेकिन अब औरतों में भी और मर्दों में इक्वल शुरू हो गए। लेकिन जो आदमी मोटा है तो उसमें चांस ज़्यादा है। तो मोटापे को कम किया जा सकता है अब डाइट से, एक्सरसाइज से। ब्लड प्रेशर है उसको कम किया जाता है ख़तरा, कि आप ब्लड प्रेशर डॉक्टर को दिखाएं, सही दवा लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में जाए, आपका ख़तरा कम हो जाएगा। शुगर, उसकी भी तशखीस हो सकती है, उसको भी हम ट्रीट करेंगे, सही हो सकता है। स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं और दूसरा भी अगर पी रहा है उसके साथ, तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। चौथी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं डेली आधा घंटा एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में, तो आपको ख़तरा बढ़ेगा। ना डॉक्टर को दिखाने से आप सही रह सकते, ना सिर्फ दवा खाने से सही रहते हैं। आपके घर में खाना क्या पकता है, आप दिन को 3 वक्त क्या क्या खाते हैं, आप कितने टेंशन में रहते हैं, आपकी नींद पूरी होती है कि नहीं, आप टीवी के कौन से प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं, हंसी मजाक के प्रोग्राम देखते हैं, मजहबी प्रोग्राम देखते हैं, जंग की सूरत हाल ज़्यादा देखते हैं, ये सब चीज़ें असर करती हैं आपके जहन में। और सब चीज़ें जो ऐसी करेक्टेबल हमारे हाथ में, हम हार्ट अटैक से बचने के लिए। लेकिन अगर ख़ानदानी है, इन सब कुछ करने के बावजूद हार्ट अटैक का ख़तरा उसमें रहेगा। नहीं, आपने एक जिक्र किया टेंशन का। जी, टेंशन तो है भाई, काम वर्क पे स्ट्रेस है, जी, काम में आप जहाँ वहाँ भी क्या हो सकता है, घर में भी टेंशन हो सकता है, बिल्कुल। बाहर भी हो सकता है, माशरा कुछ जैसा हर वक्त टेंशन ही टेंशन रहता है। तो ये कितना हमारे दिल पे असरअंदाज होता है? देखिए, टेंशन तो पूरी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया इंसान को, ये सुकून की जगह नहीं है। ओके, ये काम करने की जगह, यू हैव टू एंजॉय। अपने काम में जो एंजॉय करता है, जो टेंशन को पॉजिटिव तरीके से लेता है और अपने काम में दिलचस्पी से करता है, उसमें ये ख़तरा नहीं होगा। लेकिन आप काम को मुश्किल तरीके से उसको समझें और बोझ बन के करें और आप मुश्किल से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, उन लोगों में ये नेगेटिव हो सकता है। तो काम से, टेंशन से हम नहीं बच सकते, लेकिन हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम देखना जिसमें लाशें दिखाई जा रही हों, जिसमें हर वक्त नहीं, ठीक है, एक बात वो है, दिखाते दूसरा हैं, वो नहीं, असर करती मैं है। थोड़ा जी केमिकल हाँ। की तरफ, अगर जब टेंशन होता है जी, जी, तो जी। क्या हार्मोन को ऐसा रिलीज होता है, कोई बिल्कुल। ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो हमारे हार्ट के ऊपर असरअंदाज होता है बिल्कुल, क्योंकि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब हार्ट एड्रेनलिन टेंशन के सीक्रेट अंदर? होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो जब हार्ट बीट तेज़ होती है, दिल की नालियों में ऑलरेडी, सबकी नालियों में थोड़ा बहुत कचरा होता है, वो कचरा फट सकता है और नाली आके ब्लॉक कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी हार्ट की अलामतें पहले हो। ठीक है। और पहली हार्ट की अलामत होती है कि अचानक बैठे बैठे आदमी ख़त्म हो जाता है, पहले चांस में ही। ज़रूरी नहीं सबको चलने से दर्द होगा या वार्निंग साइन मिलेगी। पहली अलामत हार्ट डिजीज़ की सडन डेथ है, यानी अचानक मर जाता है आदमी। तो ये ना समझा जाए कि हर को सीने में दर्द होगा, दबाव होगा, उसकी तशवीश हो जाएगी। हाँ, अगर आप हार्ट डिजीज़ से बचना चाहते हैं, हर को अपना उस तरफ शुगर आते पर- हैं, जी, जी। नहीं उस तरफ मैं आता जी, हूँ जी। बिल्कुल, के बचने के चाहती है। अच्छा, जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो जी। क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर का जो है वो स्पीड हर बढ़ा चीज़ें देते करते हैं? जी, जी। क्या करते हैं? या जो वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आर्टरीज को जो, या वे आर्टरीज और वेन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, एक तो ये दिल की सप्लाई, दिल की धड़कन तेज़ होती है। ठीक है। जब दिल की नैरो हो सकती है, ठीक आपकी। है। ये सब चीज़ें मिलकर, ऑलरेडी सबके अंदर रिस्क होता है हार्ट अटैक का। जब दिल की धड़कन तेज़ हो और आप स्पीड में तेज़ हो और ऑलरेडी उसमें ख़तरा हो, तो उससे नाली बंद हो सकती है। अच्छा, ऐसे हो सकता है। जी। अच्छा, जो आर्टरीज का जब हम जिक्र करते हैं, आपने थोड़ा आर्टरीज का जिक्र किया, वेन का, जो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर जब अक्सर ये बंद होती हैं तो हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। तो क्या इसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैट जम जाती है, या कोई और तरीके से ये डैमेज होती है? देखें, एक तो है कि जैसे आपने खुद बताया कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इन दिल की नाली बिल्कुल पतली, जैसे स्ट्रॉ की तरह होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके अंदर जम जमना जाता है। शुरू होती है। ठीक है, फिर एक तो- उम्र के साथ साथ नाली तंग होती है और वैसे ही उसके नॉर्मल फ्लो उसका ख़राब हो जाता है। ठीक है। फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं, उसके अंदर वो नालियाँ डैमेज होती हैं, तो उसमें नॉर्मल फ्लो नहीं होता है ब्लड का। तो ऑलरेडी अगर फ्लो नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट्स की, जिसे वो मज़ीद साइंटिफिक बातें मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ब्लड फ्लो में रुकावट हो, ऑलरेडी जिसकी नाली डैमेज हो चुकी हो या डैमेज हो रही है रोज़, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, मोटापे की वजह से, इन सब लोगों में दिल की नालियों में फ़्लो में ख़राबी आ जाती है।
तो पहले ही उनमें एक ज़मीन बनी हुई थी हार्ट अटैक के लिए। जाहिर साहब आपने एक जिक्र किया, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी, मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो हार्ट अटैक की तरफ हमें ले जाते जी हैं, हाँ। मगर जो स्मोकिंग है, हाँ जो हम सिगरेट पीते हैं, इससे क्या होता है? क्या वो जो धुआं है वो जाके हमारे ब्लड में क्या शामिल होता है जो जाके हार्ट को डैमेज करता है? देखिए, दिल एक पतली नाली एंडोथेलियम होती है, ठीक है ना, इसके अंदर लाइनिंग, तो ये जो डैमेज होना शुरू हो जाती है स्मोकिंग से और इससे, और इसके अलावा प्लेटलेट, इसमें कोगुलेशन, जो खून जमने वाली चीज़ें होती हैं जो खून को क्लॉटिंग करती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा क्लॉटिंग उनमें ज़्यादा होती है स्मोकर्स में, तो और नाली भी वो हो जाती है, तो उनमें फ्लो रुकावट होकर उनमें ख़तरा होता है हार्ट अटैक। अच्छा, इस वजह से जी। स्मोकिंग करने से ये चीज़ बढ़ जाती है। अच्छा, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम इस्तेमाल करते हैं, इसका दिल की बीमारी में क्या रोल है, कितना रोल है? देखिए, हमारे एक तो बहुत अच्छा सवाल पूछा, सबसे बड़ा मसला हमारे सॉल्ट है, नमक, हर चीज़ में नमक, हमारी रोटी, चावल, नान, जिस नमक से ब्लड प्रेशर का ख़तरा होता है, और ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजह है तमाम वजूहात में जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक खुद कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, सॉल्ट आप खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इससे फालिज होने का सबसे बड़ा ख़तरा होता है, और इसके साथ हार्ट अटैक का भी ख़तरा उतना ही होता है। तो सॉल्ट और नमक का इस्तेमाल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, नमक की लोग बोरियां ख़रीद के घर में लाते हैं, तो नमक का इस्तेमाल अगर आधा कर दें, आपको ब्लड प्रेशर से आप बच जाएंगे, और बहुत चांस है कि आपको मुहल्लिक बीमारी से आपको बचाव। नहीं तो डॉक्टर साहब, मेरा इसमें अहम सवाल आता है, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ में करते हैं, तो कितना डेली करना चाहिए? एक आम आदमी को कितना जो है अपने खाने में शामिल करना चाहिए नमक को? देखिए, हर चीज़ की ज़रूरत है जिस्म को, नमक की भी ज़रूरत है, लेकिन हम जितने फल, सब्ज़ी, फ्रूट, सब में नमक नॉर्मल होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा होता है। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है जो सॉल्ट नहीं खा रहा उसको सॉल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना नमक मैं मरीज़ों को कहता हूँ कि ऊपर से ना डालें, और हस्बे जायका, यानी नमक का हर आदमी का टेस्ट होता है, हर घर का, आप जाएँ किसी नमक ज़्यादा खा रहे होते हैं, किसी को फीका लग रहा होता है, 1 महीने लगेंगे आपको अपना टेस्ट चेंज करने में। तो इतना नमक होना चाहिए कि कम से कम नमक डाल के भी आपका खाने का मज़ा ख़राब ना हो। जितना कम डालेंगे उतना फ़ायदा है। हाँ, उतना मतलब उतना अगर फायदा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हार्ट की बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम सी चीज़ है, बहुत सारे मरीज़ आपके पास आते होंगे, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ का जो आपका सेंटर है उसमें तो बहुत सारे मरीज़ आते, एक आम सी, अरे डॉक्टर साहब मुझे और कोई नहीं, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। जी जी। तो दिल की धड़कन जो बढ़ता है वो क्या ब्लड प्रेशर की निशानी है, क्या शुगर की किसी बीमारी की निशानी, क्या दिल की बीमारी की निशानी, क्यों और वजह है पाल्पिटेशन क्यों होती है? दिल की धड़कन तेज़ हुई जाने क्यों? हाँ, ये क्यों हुआ ना, ज़रा इसका कोई रीज़न तो होगा जी जी। ना। तो इसमें बेसिकली आप ये देखें किस एज का आदमी है, यंग है, अच्छा, ठीक है ना, अगर यंग बढ़ रहा है तो क्या वजह है? ज़्यादातर दिल की धड़कन नॉर्मल बात है, आप किसी चीज़ से अपसेट हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाए, कोई चीज़ आपको बुरी लगे, आपको बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, जिसको इख्तिलाज कहते हैं। टेंशन से भी बढ़ता है, टेंशन से बढ़ जाती है, एग्जाम से पहले अक्सर लोग आएंगे, यंग लोग, एंजाइटी में, कोई ट्रैवल करने से पहले उनको टेंशन शुरू हो जाती है, कोई घर में शादी का फंक्शन होने वाला हो तो मतलब एक्साइटमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जॉब, ये तो फिजिकली हो गया ना, ये तो फिजिकल हो गया, ये तो ज़्यादातर फिजिकल नॉर्मल है। पैथोलॉजिकल देखना होता है कि मरीज़ को कोई ख़तरनाक वाली चीज़ तो नहीं, उसमें दिल की धड़कन बीमारी भी होती, अगर वो हार्ट का मरीज़ है जिसको बाईपास हो चुका हो, एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट फेलियर वाला, वो अगर दिल की धड़कन तेज़ बता रहा है तो हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल की धड़कन जो है अगर तेज़ होती है तो उससे आदमी जानलेवा हो सकता है। तो उसके फिर पूरा चेकिंग होगी, पूरे सेटअप होगा, लेकिन हर दिल की धड़कन जो तेज़ होना है ये बहुत आम है। नहीं, कभी ऐसे मरीज आपके पास आया है जी जी, जिसकी दिल की धड़कन पाल्पिटेशन बढ़ गई और वो दिल का मरीज बन गया हो, ऐसे हो सकता है? निशानी है ये? नहीं, ऐसा नहीं ये होता किसी है। दिल की बीमारी की साइन है? नहीं, मतलब खाली बहुत से मरीज जिनमें दिल की कोई बीमारी नहीं, सिर्फ हाँ। दिल की धड़कन होती है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हार्ट का है। वो क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, थोड़ा वो हमें बताइए। देखिए, हार्ट को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि हार्ट के 2 किस्म के प्रॉब्लम, एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम अच्छा। और एक इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम। अच्छा, प्लम्बिंग प्रॉब्लम का मतलब दिल की नाली में रुकावट आ जाए, तो ठीक सीने है। में दर्द दबाव, ठीक वो है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, हार्ट अटैक, ठीक है ना? ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कि यानी करंट ज़्यादा आ जाए या करंट बिल्कुल स्लो हो जाए। दिल चलता है इलेक्ट्रिक से, एक 4 कमरे ऊपर मेन स्विच होता है जहाँ से करंट आता है और तारों से करंट जाता है। अगर करंट ज़्यादा आ जाए तो हमें देखना होगा ये नॉर्मल करंट आ रहा है किसी परेशानी की वजह से, जिसको हम कहते हैं साइनस, वो परेशानी की बात नहीं, वो बीमारी नहीं है। फिर हमें देखना ये आदमी क्यों परेशान है, दिल की धड़कन इसकी क्यों तेज़ हो रही है, ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम दिल की पट्टी देख के समय मिस बीट आ रही है, मिस कर रही है दिल की धड़कन, अचानक टुंग
नॉर्मल चल रहा फिर मिस कर रही है, वो परेशान कर रही, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फिर हमें देखना पड़ेगा जो तार में करंट आया है ये नीचे के कमरे से आ रहा है या ऊपर के कमरे से आ रहा अच्छा। है। अगर नीचे से कमरे से आता है तो जानलेवा होता है, लोग बचते नहीं है, वो मर जाते हैं इसमें। तो ये डॉक्टर का काम है। लेकिन खाली दिल की धड़कन तेज़ नहीं होगी, वो हार्ट का भी मरीज़ होगा, चांस होगी कि हार्ट का भी मरीज़ हो सकता है कि उसको कोई ऐसी दवाएं खाई हों, क्योंकि आजकल दवाएं भी बहुत ख़तरनाक है, सेल्फ मेडिकेशन, जिसको कुछ भी नहीं होता वही मर सकता है गलत दवाओं का इस्तेमाल से। खांसी, नज़ला, बुखार, ये जो करंट है दिल का, जी ये क्यों बढ़ता है? इसके बढ़ने का कोई खास सबब है? जी, इसकी वजह ये होती है जो हार्ट अटैक जिन लोगों को हो चुका है उनका हार्ट के इसमें डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको हो सकता है? हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हार्ट डैमेज नहीं है, हार्ट बिल्कुल मजबूत है, लेकिन उनके एक तार ज़्यादा है। तो वो जब दो तार आपस में टकराते हैं, वो तार देखना होता है वो कहाँ है, ऊपर के कमरे में, नीचे के कमरे में। वो पैदाइशी होता है और मरीज़ देखने में फर्स्ट क्लास सेहतमंद होता है और ये जानलेवा नहीं होता है, लेकिन उनको तंग बहुत करता है, लेकिन उनकी दिल की धड़कन 200 स्पीड तक चली जाती है। तो परेशान होने की बात नहीं, फ़ौरन जाके ECG करते हैं, दिल की पट्टी देखकर हम समझ जाते हैं ये ख़तरनाक वाला है या नहीं है। अगर है ख़तरनाक वाला नहीं है उसका भी इलाज है, अगर ख़तरनाक वाला है उसका भी इलाज है। मतलब ये भी अगर जो करंट है दिल का वो भी ऊपर नीचे हो जाए तो दिल की बीमारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी इलाज होना चाहिए, उसको भी चेकअप होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को उसको भी देख के उनका भी इलाज करना चाहिए। हम लोग जो आम लोग हैं वो ये समझते हैं कि दिल की इलेक्ट्रिक के ज़रिए, करंट के ज़रिए बीमारी हो, वेल्व की बीमारी हो, आर्टरीज की बीमारी हो, कुछ और हो, मगर सबको हम एक ही के जुमला देते हैं कि ये दिल का मरीज़ है। जी, मगर इनका हर क्या अलग है। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे वक्त पे। नाज़रीन बैठूं था एकड़ो नड़ो वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करियूं। अॼु असां दिलि जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल करे आया आहियूं। दिल जी बीमारी थींदियूं छो, उनजा सबब कहिड़ा थी सघनि था। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी मेरी कि जो इलेक्ट्रिक जो आपने बात किया, जो करंट की जब आपने बात की कि दिल के अंदर एक करंट भी आता है, ये नेचुरल कुदरत की तरफ से ये उसका एक करंट है जैसे बिजली का होता है। अगर कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होंगी, मरीज़ क्या फील करेगा, उसको क्या साइन सिम्टम होंगी? फिर मैं जाऊँगा कि अगर बढ़ जाए तो क्या साइन सिम्टम होंगी, क्या उसकी फीलिंग्स होंगी, क्या उसको जो है निशानियाँ होंगी, कैसी बीमारी होंगी? तो अगर कम हो जाए तो क्या होगा? देखिए, मरीज तो नहीं बताएगा दिल की, तो बहुत से लोग आते हैं नहीं, आप डॉक्टर कैसे थे? हाँ। तो वो पहले तो उसको चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता है। अच्छा। और हम इसकी नब्ज देखें और स्लो चल रही हो, अच्छा, तो इससे इसका मतलब करंट इसमें कम जा रहा है। ठीक है। इसकी वजूहत ज़्यादातर दवाएं होती, जो हार्ट की दवाएं जो हार्ट बीट को स्लो करती है। ठीक है। तो हमें पहले देखना होता है या कोई ऐसी दवा खा रहा है जो दिल की धड़कन, अगर ये हमें नहीं पता चला इसका मतलब उसके तार ख़राब हो गए हैं। ठीक। ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं, अब तो हम यंग लोगों में भी हम देख रहे होते हैं, तो इसका फिर तो हम बैटरी लगाना पड़ेगा, यानी इसका सेल्फ ख़राब हो गया है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तो ये कुछ स्लो हो गया। ठीक है। अगर तेज़ हो गया है फिर हमें देखना ये ऊपर वाले कमरे से आ रही है और यंग आदमी है जिसमें ख़तरनाक नहीं होता, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट में एक तार ऊपर वाले कमरे में कहीं है, जो दो आपस में तार टकराते हैं तो डक 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 दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसको फिर हम गर्दन रगड़ते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, या इंजेक्शन देते हैं, इससे वो सही हो जाता है। और फिर उसका पक्का इलाज हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जो मेरी फील्ड भी है, उस तार को हम ढूंढते हैं वायर के थ्रू कंप्यूटर के, और उस तार को हम जला देते हैं और ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और ये ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन मरीज़ समझता है ख़तरनाक है। लेकिन एक मरीज़ आता है जो दिल की धड़कन बहुत तेज़ है और फिर हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं ख़तरनाक, वो होती है दिल के नीचे वाले कमरे से आती है। उसकी शक्ल भी अलग होती है वो, और इसमें मरीज़ मर भी जाते हैं। कुछ लोगों को तो हमें इलेक्ट्रिक का शॉक लगाना होता है। अक्सर आप मूवी में देखते हो मरीज़ बिल्कुल बेहोशी की हालत में लाया गया, ECG की और शॉक मारा गया, तो वो आखिरी धड़कन होती है, उसके बाद दिल रुक जाता है। तो हम आजकल पहले से बता सकते हैं कौन से मरीज़ हैं जिनको तेज़ दिल की धड़कन हो सकती है, वो मर सकते हैं। पहले ये जिसकी ज़िंदगी है वो तो पता है, लेकिन हम पहले से बता सकते हैं कौन से मरीज़ ख़तरनाक है जिनमें ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब जो मरीज़ आ गया है तो हम पहले दिल की पट्टी से ही बता देते हैं ये ख़तरनाक वाली है, और तो फिर उसको हम शॉक मारते हैं या इंजेक्शन देके उसको तो सही हो जाता है। लेकिन फिर उसको घर जाके भी वो मर सकता है मरीज़। तो उसके लिए एक मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, तो स्टेबलाइज़र जिसे कहते हैं, जिससे घर के अंदर करंट ज़्यादा आ जाए तो हर चीज़ उड़ जाएगी। तो अगर करंट कम हो जाए तो आप जनरेटर लगाते हैं, यानी बिजली जिस घर में नहीं आती तो आप जनरेटर लगा देते हैं, उसको हम पेस मेकर कहते हैं। लेकिन अगर करंट ज़्यादा आ जाए तो हर चीज़ को उड़ा दे तो उसको स्टेबलाइज़र लगा देते हैं, तो उसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं।
तो ये सब इलेक्ट्रिशियन का काम। अगर ये लगा दें तो वो नॉर्मल चले। उसके बाद अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख़ास बात आ रही है, पहले ज़माने में कहते थे कि दिल की जो बीमारी हैं, जितनी भी हैं, बहुत सारी हैं, वो जो है वो बड़े लोगों के, अमीर लोगों के या बड़ी उम्र के लोगों के, मगर आजकल आपने भी बार बार अपने थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम के इसी से में कहा कि नौजवानों में भी आजकल जो है ना, यंग लोगों में भी जो है ना वो दिल की बीमारी हो रही है, उनका क्या सबब है? जैसे यंग लोगों में ज़्यादातर दिल की बीमारी हार्ट अटैक नहीं होती है। अच्छा। लेकिन हम देख रहे हैं हार्ट अटैक होने लगे। ज़्यादातर मैंने देखा वो लोग जो बेकरी की चीज़ें यहाँ बहुत खाते हैं। अच्छा, एक तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरा तजुर्बा कि मेरे पास जो यंग लोग आते हैं ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो बेकरी में काम कर रहे होते हैं। अच्छा। और ये लोग पेस्ट्री, पेटीज़, ये दिन भर इनके आप खाने आप सुने, मुरगन खाना दोपहर उनके दादा लेके आ रहे होते हैं अपने पोतों को, ठीक है ना, दादा फिट है। मगर तो पहले ज़माने में लोग फुटबॉल खेलते थे स्कूल में भी, ठीक है। नहीं, एक तो बेकरी वाले जो खाने हैं उससे होता है, दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा ये कि स्ट्रेस। अच्छा, जो टेंशन है, परेशानी है, वो भी परेशानी मतलब है कि आपको नया लॉन ख़रीदना, बेगम को पैसा चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा फजूल खर्ची के प्रेशर। जो देखिए नॉर्मल खुश रहने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैदल चलें आप, सादा खाना खाएं। मैं एक बात बताऊँ, लोग बोलते हैं कि खुश रहने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, घर भी होना चाहिए, डेली का खर्चा भी होना चाहिए, ज़ाहिरा बेगम की जो फरमाइश है वो भी पूरी होनी चाहिए, बच्चों भी होनी चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं कि पैसा नहीं होना चाहिए? आप बताइए मेरे नाज़रीन को, तो वो तो खुश रहे ना। देखिए सबसे बड़ी सेहत जो है दौलत जो है सेहत है। सेहत है, बिल्कुल सेहत है तो सब कुछ है। आपके पास जितने ही पैसे हैं, अगर आपके सेहत नहीं है तो ये सब कुछ काम के नहीं। आप किसी गरीब को देखें दरख्त के नीचे सो रहा हो खराटे लेकर सुकून से, उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ सेहत में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप सादा खाना खाएं, ठीक, बिल्कुल सही है। आप पैदल चलें, आपके पैसे बस नंबर 11 इस्तेमाल करें, यानी 2 टांगें, 24 घंटे आप अवेलेबल है, ठीक है ना। और आप जो पैदल चलता है ज़्यादा, उसमें ये नहीं कि उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, उसका हार्ट अटैक, उसके चांसेस कम हो, ठीक है, हार्ट अटैक के। दूसरा सादा खाना खाए। फिर घर में का माहौल बहुत ही दारुल सुकून, जो पहले कहते थे, सुकून वाला हो, टेंशन वाला नहीं हो, हर किसी को आपस में प्यार मोहब्बत वाली बात। बिल्कुल। अब एक खातून है, उनकी 4 बहू हैं, अब वो तो परेशान है, उनको कुछ भी नहीं, कौन सी बहू पार्लर जा रही है, कौन सी बहू पार्लर आ रही है, उसी में परेशान है वो, ठीक है ना। बहू ठीक है, सास बीमार हो गई है, ठीक है ना। तो घर का माहौल अच्छा होना, ब्रॉड माइंडेड होना, हर आदमी की इंडिपेंडेंस, हर आदमी की रिस्पेक्ट करना, आपको जीने का तरीका आना चाहिए। मतलब टेंशन तो नहीं बच सकते, नहीं, घर में भी टेंशन नहीं होना चाहिए, जॉब पे भी टेंशन, बैंक में लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, घर आए आप, बेगम आपको 10 प्रॉब्लम बता रही हो, ठीक है ना। तो ये सब तो औरत का बहुत बड़ा रोल है, वो खिलाती क्या है, बात क्या करती है, बच्चों को किस तरह वो, तो प्रॉब्लम्स मर्द और औरत को मिल के सॉल्व करना है, घर का माहौल सुकून का रखना है। हम जंग की हालत में रह रहे हैं तो हम टेंशन से बचने का तरीका हमें आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा टेंशन का तो आपने बोला कि बंचन आना चाहिए, मगर जब टेंशन की बात आती है तो नौजवान टेंशन, नींद जो है जी, टेंशन जब होता है तो नींद भी नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, अगर नींद कम हो तो भी दिल की बीमारी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब कम से कम 6 घंटा तो आपको सोना चाहिए नॉर्मल लोगों को, मिनिमम साउंड स्लीप, यानी बेखबर सुकून वाली नींद। लोग यहाँ लेट नाइट टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं और सुबह जॉब पे भी भागना होता है, ठीक है, नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, तो उसको नींद नहीं आएगी जिसने मेहनत नहीं की, फिजिकल लेबर। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आदमी आधा घंटा एक्सरसाइज करता हो रोज़, ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ में होना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग जॉब से घर कोई नहीं जाता है, लोग जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, आधा घंटा जॉगिंग करते हैं, एक कपड़ा रखते हैं अपने थैली में और जॉगर्स रखते हैं, जॉब ख़त्म, वही कपड़ा चेंज किया। आप ये नहीं कर सकते बस स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर जाएं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टॉप से बस पकड़ें। तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, आपको आधा घंटा 5 दिन चलना ही चलना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया भर के प्रोग्राम कर लें, दुनिया भर के डॉक्टर दिखाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, टेंशन कैसे खत्म करें? जैसे आपने टेंशन का जिक्र किया, नींद भी बहुत ज़रूरी है, 6 घंटे से 8 घंटा नींद भी करनी है, सुकून वाली नींद भी करनी है। आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल खुला हुआ है, हम सो गए, टेंशन है, किसी वक्त भी फ़ोन आ सकती है। खैर डॉक्टरों को तो आती है, आपको तो रात को भी फ़ोन आती रहती होंगे, मरीज़ भी करते हैं। चलो डॉक्टर तो चलो वो एक प्रोफेशनली ऐसा है कि वो तो हर बात सुने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो चलो नींद तो करनी है, सुकून कैसे रखा जाए दफ्तर में, घर में, जब मियाँ बीवी या बहन भाई या माँ बाप या बच्चे कैसे सुकून में रहें? क्या सिर्फ सब्र करने से ये चीज़ आ सकती है? नहीं, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है मोहब्बत, और इंसान से मोहब्बत, सबसे बेसिक ह्यूमन। जो इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता वो खुदा से भी मोहब्बत नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए इंसान होना चाहिए आपको, ठीक है, हर आदमी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बड़े के छोटे का अदब होना चाहिए। सब मुआशरे में ख़त्म हो चुका है। पैसे तो आ गए लेकिन बड़े की छोटे की तमीज़ नहीं रही, और जो बड़ा घर का उसको बड़ा समझा जाए और उसके हिसाब से सिस्टम को माना जाए।
और जो छोटा है बड़े की अदब करना चाहिए, बड़ा जो है छोटे की मोहब्बत करे। जब तक ये चीज़ आपके अंदर अगर नहीं ये आएगा, करें तो हम बहुत सारे टेंशनों से बच problem सकते हैं, से बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे आपने बोला हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क है? देखिए, हार्ट इज़ अ पंपिंग मशीन, ये ठीक है। मोटर है जो पंप करता है। ठीक है। अगर हार्ट डैमेज हो जाए, यानी हार्ट अपना काम नहीं कर सक रहा और नॉर्मली, इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा। अब इसकी दो वजह होती है। ये मरीज जिसको हार्ट अटैक पहले से हो चुका है और हार्ट कमज़ोर हो चुका है, तो वह हार्ट इतना अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा, काम मशीन प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसको हम ठीक है। हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है। सांस फूलेगी, पाँव में सूजन आएगी, चल नहीं सकेगा, रात को सो नहीं सकेगा, बैठ के नींद आएगी, इसका मतलब इसको हार्ट फेलियर है। दूसरी चीज़ है कि बहुत से मरीज जिनको ये नहीं है अलामतें, मतलब हार्ट भी मजबूत है, लेकिन उम्र 70 साल की 75 साल की औरतें हैं जिनको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनका हार्ट खुलता नहीं है, रिलैक्स नहीं होता है। ये भी हार्ट फेलियर एक दूसरी किस्म की होती है। पंपिंग तो सही कर रहा है, लेकिन हार्ट को फिर रिलैक्स होता है जब ब्लड फुल होता है, उनमें ये पावर ख़त्म हो जाती है रिलैक्सेशन की उम्र के साथ। और जो हाई ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनमें भी ये अलामतें होती हैं, सांस फूलना। तो हार्ट फेलियर, हार्ट अपना काम सही तौर पे ना कर पाए। अब ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, ये कैंसर से भी ज़्यादा है। जिन लोगों को हार्ट फेलियर हो, ज़्यादातर लोग 2 साल के अंदर मर जाते हैं। 50% लोग कैंसर को सीरियस समझेंगे, हार्ट फेलियर को सीरियस नहीं, अगर किसी का हार्ट फेलियर है तो क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं? इलाज है? बिल्कुल, उसका इलाज ये कि पहली चीज़ नमक से इस्तेमाल हल्का कर दें। पहली ये चीज़ें ना खाएं, मुरगन खाना ना खाएं। ठीक है। तीसरी चीज़ पानी, चाय, जितने ये सब का इस्तेमाल लिमिटेड होना चाहिए, ड्रिंक्स का इस्तेमाल। चौथी चीज़ अपने डॉक्टर को दिखाएगा, जो दवाएं आ गई, बेहतरीन से बेहतरीन दवाएं आ गई। अब पहला काम है एको, दिल का अल्ट्रासाउंड, जिससे पता चल जाएगा ये खतरनाक मरीज़ है कि नहीं है। अगर इसका 35% से पावर कम है जिसका एको में है, ये मरीज़, इसको हम कहते हैं ख़तरनाक। ये मरीज़ किसी वक्त भी बैठे बैठे ख़त्म भी हो सकते हैं। अब उसकी भी मशीनें आ गई हैं, 3 तारों वाली मशीन, 4 तारों, दुनिया एडवांस हो गई। वो लगा के दिल को नॉर्मल कर पावर सकते हैं? उसकी नॉर्मल तो नहीं होगा, हार्ट का काम आसानी से हो सकता है। अच्छा, पहले हम दवाएं देंगे, उसका खाने पीने में एहतियात करें। अगर उसके बावजूद उसको सही, तो मशीन भी आ चुकी है जो कि हार्ट के काम को आसान, लेकिन उन लोगों के लिए जो पहले अपने खाना पीना सही रखे, डॉक्टर को टाइम पे दिखाए। बेहतरीन दवाएं आ गई हैं जो, और ये लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वेस्ट में। हमारे मुल्क में आप जितनी अच्छी दवा दें, दवा नहीं खाते हैं मरीज़, टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाते, गलत डॉक्टरों को दिखा रहे हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है। डिग्री है तो उनको दुनिया का पता नहीं, दुनिया किस मर्ज़ में क्या दवा देनी चाहिए। तो सही डॉक्टर को दिखाना लाजमी है आपको। हर डॉक्टर की इतनी मालूमात नहीं होती हैं। फिर डॉक्टर को चाहिए जिसको मालूमात नहीं, वो सही डॉक्टर के पास भेजे जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हों, जो इसके माहिर हों। तो सबका रोल है। यहाँ पे हम हर जगह बेईमानी कर रहे हैं तो कहाँ से सुकून आएगा? मतलब ये है कि सही तरीके से इलाज होना चाहिए, प्रोफेशनली काम करना चाहिए। प्रोफेशनली अच्छा हर दादा, आदमी जितनी भी जिम्मेदारी से दिल काम की बीमारियां अक्सर आम लोग समझते हैं, हम समझते हैं कि भाई जिसको दिल का मर्ज हो गया, जो भी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, MI हो गई, जो भी हो गया, तो दिल का जो इलाज सिर्फ सर्जरी है। वाकई ऐसे है? बिल्कुल भी गलत बात है। ज़्यादातर दिल के मरीजों को ना एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है ना बाईपास की। अच्छा। बाईपास और एंजियोप्लास्टी सिर्फ आपकी दिल की अलामतें, जो पेन होता है उसको कम कर, ये दवाओं से भी हो सकती है। अच्छा। ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं है सीना कटवाने के लिए और एंजियोप्लास्टी महंगे लगवाने के लिए, तो यहाँ पे एक कमर्शियल भी हो गया पूरी दुनिया में, हर कोई स्टैंड हो रहा हर कब। तो आपका कोई ऐसा मुस्तनिद डॉक्टर हो जिसपे आपको इस तरह इलाज बताए जो अपने घर वालों के इलाज करे। तो यहाँ पे डॉक्टरों में भी बेईमानी आ चुकी है। नहीं ठीक है, मैं तो थोड़ा सा ऑनेस्ट डॉक्टर से ओपिनियन ले, ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट डॉक्टर आपको कहता है बाईपास जरूरी है, हाँ। और एंजियोप्लास्टी जरूरी है, फिर उसको फॉलो करें। तो बहुत सी नहीं, दवाइयों के मेरा मकसद ये कि दवाइयों के जरिए इन सब बीमारियों का इलाज मौजूद नहीं, हर चीज़ का इलाज, बहुत से मरीजों में बाईपास बहुत ज़रूरी है, बहुत से मरीजों में एंजियोप्लास्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे हार्ट अटैक के मरीज में इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी लाजमी है, वो दवा से नहीं हो सकती, नाली खुले, अगर नहीं के पैसे हो तो उसको दवा दी जा सकती है। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसे डॉक्टर के पास हो जो आपको गाइड करे कि वाकई आपका इलाज दवा से नामुमकिन है, तो फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास की तरफ। अच्छा, जदीद कोई इलाज है नया दिल का, कोई और नया इलाज आया है? एंजियोप्लास्टी से भी आगे, बाईपास से भी आगे, कोई ऐसा नया इलाज है अभी? जदीद तरीके इलाज के हैं? दवाएं नहीं आ गई हैं। एंजियोप्लास्टी बाईपास के टेक्निक्स बदल गए, सेफ तरीके से होने लगे। इसके अलावा जितने भी और भी तजुर्बात हैं वो कोई भी ऐसे नहीं है जिसने प्रैक्टिस में कोई नई चीज़ लेकर आए। हाँ, मशीन जितनी आ गई हैं, ये सब नई चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में और अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, उससे लोग ज़्यादा जिंदा और दवाइयों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और दवाएं और टाइम पे खाए, डॉक्टर को सही टाइम पे दिखाए, एक्सरसाइज करे, सादा खाना खाए, ये मेन चीज़ है। ये मेन चीज़। डॉक्टर साहब टाइम भी खत्म हो रहा है, मैसेज क्या होगा, पैगाम क्या होगा? मैसेज बहुत आसान है कि हार्ट अटैक इज़ लाइक एक्सीडेंट,
नई हाँ, गाड़ी का बिल्कुल भी सही है, एक्सीडेंट किसी का हो एक्सीडेंट को सकता है। किसी को भी किसी वक्त, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ी को एहतियात से चलाएंगे, ब्रेक, ऑयल, पेट्रोल, पानी चेकिंग जिससे आप गाड़ी का रखते हैं, टायर में हवा है नहीं है, एहतियात करेंगे, उसमें एक्सीडेंट के चांस कम होंगे। इसी तरह इंसान जो आधा घंटा रोज़ चलेगा 35 मिनट, जिसकी बीवियाँ उनको टेंशन, हस्बैंड अपनी बीवियों को टेंशन ना दें, जो घर का खाना सादा खाएं, मुर्गन खाने से अवॉइड करें, बेकरी जाना बंद करें, जलेबी, पकोड़े, समोसे और असली दही, असली घी, ये सब में मुर्गन खाना है, ये मौत के, ये सब वो नुस्खे हैं जो हमारी गलियों गलियों में नज़र आ रहे हैं। खुदारा इनसे बचें, मुर्गन खानों से बचें, ज़िंदगी में सादगी इस्तेमाल करें, आप अल्लाह को याद करें, रूहानी नमाज रोज़ा पाबंदी से करें, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करें, अपनी ज़िम्मेदारी आप पूरी तरह करें, बड़ी जो मेहरबानी, बेसिक लाइफ है। बड़ी तो आपकी मेहरबानी ज़िंदगी डॉक्टर बदल ज़ाहिद जाएगी। जमाल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाहिद जमाल असां गॾु जंहिं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जेकॾहिं असां हिन दुनिया में जिथे बि रहूं था ऐं जेको बि टेंशन आहे उनखे ख़तमु करे छॾियूं, प्यार मोहबत सां रहूं, जेकॾहिं का बीमारी आहे त उनजो फ़ौरन इलाजु करायूं, सादी ज़िंदगी, सादो खाधो इस्तेमालु करियूं, हिक ॿिए जो ख़्यालु करियूं, त असां हिननि दिलि जे मोज़ी मर्दनि खां बची सघूं था, बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। डॉक्टर साहब जे हिननि ॻाल्हियुनि ते जेकॾहिं असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। पाण खे बि ख़ुशि रखो, पंहिंजे घर वारनि खे बि ख़ुशि रखो। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशीर पंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।